जी, जैसा ही आज कार्यक्रम है और ये सुनने में आया कि महिलाओं का भी सरकारी शिविर लगना चाहिए, इस बारे में क्या कहना चाहिए? धन्यवाद नवनीत जी। देखो, जैसा भी हमारे प्रधानाचार्य जी का भी और आपका विचार है कि महिलाओं का शिविर भी लगना चाहिए। अभी ये कई वर्षों बाद मोदीनगर में आर्यवीर दल द्वारा इस तरह ये बच्चों का, मेल बच्चों का शिविर लगाया गया, जिसमें हम 100 बच्चों का लक्ष्य लेकर चले थे, लेकिन हमारे सभी कार्यकर्ताओं के उत्साह कारण, उनकी मेहनत के कारण हमारे शिविर में कल 160 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए, जो बहुत बड़ी खुशी की बात है। और इस शिविर के माध्यम से हम आगामी 7 दिनों तक प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सिखाने का प्रयास करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि इन 7 दिनों में हमारे बच्चे, जैसा हमने शिविर का नाम दिया योग एवं चरित्र निर्माण शिविर, योग में भी निपुण हो और चरित्र निर्माण में, जिसकी आज पूरे विश्व के साथ साथ हिंदुस्तान को उससे भी ज़्यादा चरित्र निर्माण की आवश्यकता है। क्योंकि आज हमारे बच्चे पश्चिमी प्रभाव में आकर कुछ मीडिया का दुरुपयोग, कुछ सोशल मीडिया, मोबाइल, ये भी हमारे बच्चों को अंधकार की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे 8 दिन किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया से, मोबाइल से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सबसे दूर रहकर केवल और केवल भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति और हमारे जो पूर्वजों ने हम लोगों को जिस प्रकार की शिक्षा दी और चरित्र का जीवन में क्या महत्व है, इस पर हम आगामी 7 दिनों में जितना भी अथक प्रयास होगा उतना हम बच्चों को देने का प्रयास करेंगे। और मैं आपसे इस चैनल के माध्यम से यह भी निवेदन करता हूं कि हमारा प्रयास, क्योंकि मैं कमिटमेंट नहीं करता, कमिटमेंट मैं पिछली साल किया था गाजियाबाद, जब हमारा शिविर लगा था जिले का, तो उस समय वहाँ हमारे जिले के मंत्री और जिले प्रधान जी बोले कि डॉक्टर साहब अगली बार मोदीनगर आप शिविर लगवाइए। तो 1 साल का वचन हमारे याद था। तो हमने यहाँ सभी हमारे जितने भी समाज के लोग जुड़े हुए हैं आर्य समाज से, सब ने मेहनत करके इसको बहुत लक्ष्य से ज़्यादा हमने इसके शुरुआत की है। और हम उम्मीद करते हैं अपने ज़िले की टीम से, अपने नगर की टीम से, कि हम सब मिलकर अगले वर्ष बालिकाओं का भी शिविर लगाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जितना बच्चों में, जेंट्स बच्चों के लिए शिविर की आवश्यकता है, उससे कहीं अधिक बालिकाओं के लिए शिविर की आवश्यकता है। क्योंकि बालिकाएं ही इस देश का गौरव है। और बालिका एक परिवार का नहीं, 2 परिवार को संभालने का काम करती है। जब 13, 14, 15, 18, 20 साल की हमारी बच्चियां या चरित्र निर्माण की बात सीखेंगी, तो मैं जानता हूं कि वो अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, सावित्री, दमयंती, पद्मिनी, मतलब एक उनके अंदर वो भाव होगा और वो शादी के बाद भी इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करेंगी। और हम तो नारी को वैसे भी हमेशा पूजने का काम करते हैं। हमारे वेदों में और हमारे शास्त्रों में हर जगह सर्वप्रथम पहला स्थान नारी का है। और कहा भी गया है, यत नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का पूजन होता है वहीं देवताओं का वास होता है। और देवताओं को जन्म देने वाली भी हमारी नारी है। तो हमारा ये प्रयास होगा कि अगली वर्ष हम अपनी बच्चियों को, बालिकाओं को भी इस प्रकार का शिविर लगाने का प्रयास करेंगे। क्या इसी तरह के शिविर पूरे देश में होने चाहिए? अवश्य होने चाहिए। आज तो मैं समझता हूँ जिस प्रकार की हवा है, और ये हवा जिस प्रकार भारत अपने विरासत, अपनी संस्कृति और अपनी विचारधारा को, अपने सनातन संस्कृति को विकास के साथ साथ आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, उसके लिए ऐसे शिविर प्रत्येक, मैं कहता हूं, ब्लॉक स्तर पर होने चाहिए। गुरुकुल की स्थापना हमारे हर ग्राम में होनी चाहिए। 1835 से पहले जब लॉर्ड मैकाले ने हमारी शिक्षा में परिवर्तन करने का काम किया, उससे पहले 6 लाख से ज्यादा गुरुकुल हमारे राष्ट्र में होते थे।
और इसी राष्ट्र के इस गुरुकुल के माध्यम से ही वो परंपरा थी कि हम, अंग्रेजों ने हमें गुलाम तो बनाया, मुसलमानों ने गुलाम तो बनाया, हम शारीरिक रूप से गुलाम हो गए, लेकिन मानसिक रूप से ना वो हमारी विचारधारा को परिवर्तन कर सके, ना वो हमें कहीं बदल सके। तो इसलिए ऐसे शिविर पूरे राष्ट्र में लगते भी हैं। आज गुजरात में भी, अन्य जिलों में भी सब जगह इस तरह के शिविर लगाने का काम चल रहा है, लेकिन इसमें और अधिक शिविर लगाने की आवश्यकता है। पाश्चात्य सभ्यता ने हमारे देश में पैर पसारे, इसका उत्तरदायित्व कौन है? इसका उत्तरदायी हम ही है। इसके सबसे बड़े उत्तरदायी हम हैं, क्योंकि हमारी शिक्षा बदली, हमारी सरकार ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। 1947 के बाद जब ये देश आजाद हुआ तो इस देश की जो सरकारें रही, इस देश के जो शिक्षा मंत्री रहे, उन्होंने इस देश में पाश्चात्य प्रभाव की, वामपंथी प्रभाव की झूठी शिक्षा परोसने का काम किया, जिसका असर जो बच्चे पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, वही वो हमारे बच्चे करते हैं। लेकिन आज मुझे कहने में कतई कोताही नहीं है, और मैं इसको अपने आप को गौरवान्वित मानता हूं कि मैं भी HRD मिनिस्ट्री में सलाहकार सदस्य के रूप में राजभाषा विभाग में मैंने काम किया। आज पूरे हिंदुस्तान की जो नई शिक्षा नीति आई है, उसमें हम बच्चों के चरित्र निर्माण और जो हमारे राष्ट्र की सच्ची शिक्षा है, हमारे देश के कौन कौन महापुरुष हुए, हमारी क्या विरासत है, क्या संस्कृति है, आज हम उस शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिसका परिणाम आप आगामी 10-5 साल में आप देखेंगे कि हमारे बच्चे वही भारतीय संस्कृति की ओर लौट रहे हैं। और हमें अपने बच्चों को भी ये सब सिखाना चाहिए कि हम कौन थे और हमारा क्या दायित्व है, हमारी संस्कृति क्या थी। ये हमारे जो नायक है ना, वो सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं, भगत सिंह हो सकते हैं, हमारे नायक भगवान राम है, हमारे नायक भगवान कृष्ण है, स्वामी दयानंद है, स्वामी विवेकानंद है, ऋषि दयानंद है। इस तरह के हमारे आदर्श हैं, हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। ये नहीं कि जो आजकल के कलाकार हैं जो केवल नाच करके बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं, ये सब दिखावा छलावा है। इनसे दूर रहकर हमें अपने महापुरुषों को, राष्ट्र नायकों को पहचानना चाहिए। धन्यवाद जी, आपने अपना कीमती समय हमारे चैनल को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद तोमर जी और निर्वाल साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।